Good morning, students. Hope you all have done till chapter number 3. आपकी केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो चुके हैं, so do them carefully. Now today I am starting with chapter number 4. Okay. The chapter name is chemical bonding and molecular structure. Okay. First of all, what is chemical bond? Chemical bond क्या है? The attractive forces which hold together the constituent particles in chemical species. मीन्स वो फोर्स जो उस केमिकल स्पीशीज़ के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मे बी दैट एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस केमिकल स्पीशीज़ के बीच, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बंधे हुए हैं, ठीक है ना. मीन्स द फोर्स विच इज़ होल्डिंग देम टुगेदर, ठीक है ना. तो वो फोर्स, जो इस फोर्स से वो एटम्स आयंस एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं उस केमिकल स्पीशीज़ में, उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. Okay, and there are different types of bond: ionic bond, covalent bond, metallic bond, van der Waals forces, hydrogen bond, or coordinate bond. Coordinate bond is type of covalent bond. Means these are the different types of the bonding which are present in compounds. Means every different type of compound consists of different bond. Okay, now cause of chemical bonding. अभी chemical bond तो बन रहा है, but what is the reasons, what is the cause, why do atoms combine? उनकी जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. द फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, दैट व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ताकि जो वो जो एटम्स है वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर पाए. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. नाउ व्हाट इज नोबल गैस कन्फिग्रेशन? वी नो अबाउट नोबल गैसेस. They are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These all are the noble gas. And what are their configuration? Helium की configuration है 1s2, ठीक है. और जो बाकी सारी की सारी नोबल गैसेज है, उन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS2 NP6, ठीक है ना. नियोन की है 2s2 2p6, देन 3s 3p, 4s2 4p6, 5 एंड देन 6s2 6p6, ठीक है ना. मीन्स इनकी जो, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन. इनका s ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है और p ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है. तो इनके s और p फुली फिल्ड है, सो दे डू नॉट हैव एनी नीड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो नोबल गैसेज है इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है ना. इनको ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज गेन और लूज़ करने के बिना ही ये पहले ही स्टेबल है, ठीक है ना. सो दिस इज़ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो जो एटम्स हैं हमारे पास जो कंबाइन करते हैं, वो कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि जो उनकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो जाए, जैसी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की है. इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम symbol is Na. Its atomic number is 11 and its configuration is 1s2 2s2 2p6 and 3s1. okay, so here it is 2s2 2p6 and then 3s1, means इसकी जो लास्ट शेल है उसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1. इसकी लास्ट शेल n = 3, इसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1. मीन्स इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अगर सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ठीक है ना, अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6. मीन्स उसकी जो कन्फिग्रेशन 2s2 2p6 दैट इज सिमिलर टू द कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैस नियोन. उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी लाइक द कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैस. और कौन सी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन ऐसी होती है, दैट इज़ नियोन. तो जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड है उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना. ऐसे सब में अलग अलग वे है ऑफ बॉन्डिंग. तो सोडियम NaCl आयनिक बॉन्ड बनता है, तो उसमें जो सोडियम है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है दैट चेंजेस टू 2s2 2p6 एंड विच इज़ लाइक द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है. तो एटम्स और Na है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये किस में क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव. तो एक रीज़न जो एटम्स कंबाइन करते हैं फॉर, सो दैट दे कैन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, जो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग एटम्स हैं
the atoms combine, but what is the reason behind their combination? It is to lower the energy, ठीक है ना, मीन्स तां जो एटम्स है वो बॉन्ड बना के दे कैन एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी को लोअर करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म एटम्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। एटम्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जो फॉर्म बनाते बॉन्ड बनाते हैं सो दैट दे कैन एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ताकि जो वो मिनिमम एनर्जी की स्टेट है वो गेन कर सके, क्योंकि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एनर्जी कम होगी, अभी हमने कहा ना कि कौन सी स्टेट में आ जाए, मिनिमम एनर्जी की स्टेट में आ जाए। अगर एनर्जी कम होगी तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है ना। एफ लाइक इफ़ दीज आर टू रोड्स, ठीक है ना, ये दो रोड्स है और एक बॉल यहाँ पे रखी है, एक बॉल यहाँ पे रखी है, ठीक है ना। तो इस बॉल की जो एनर्जी है वो कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, ठीक है ना। बट इसके चांसेस क्या है कि ये रोड ऊपर पड़ी है तो इसके चांसेस है कि ये गिर सकती है, मींस ये उतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल ये बॉल है जो नीचे पड़ी है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये ऊंची पड़ी है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है बट इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ओके, सो एटम्स कंबाइन करते हैं, पहले क्या माना जाता था, दैट दे कंबाइन सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है ना, मीन्स वो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए एटम्स कंबाइन करते थे, ठीक है ना। सो देयर उस चीज़ में हमारे पास एक रूल आता है दैट इज ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल क्या है, ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। हमने फर्स्ट पॉइंट किया था ना, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं सो दैट दे कैन अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या है, मीन्स उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2s2 2p6 यही था ना, तो 2s2 2p6, तो इसकी जो अभी शेल है दैट इज N2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8, ठीक है ना। तो वो प्रिंसिपल विच एक्सप्लेन्स विच टेल्स अस अबाउट दैट कि जो वैलेंस शेल है उसकी जो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ द ऑक्टेट रूल। मीन्स जो एटम्स हैं वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ऑक्ट मीन्स 8, तो मीन्स जब एटम्स कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल, इट मीन्स दैट दे फॉलो द रूल to attain the 8 electrons in their valence shell. So that principle is the octet rule. Principle of attaining maximum of 8 electrons in their valence shell. That principle is the octet rule. ये था फर्स्ट पॉइंट के रिलेटेड। और सेकंड पॉइंट हमने कर लिया मॉडर्न व्यू, जिसमें हमें क्या बताया कि एटम्स कंबाइन करते हैं टू लोअर द एनर्जी। नाउ द टॉपिक इज ल्यूइस सिंबल्स, ठीक है। अभी जब जो कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बट जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ऊपर लिखे ना, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसमें सिर्फ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस ने हमें कुछ स्ट्रक्चर दिए जिनको हम लुईस सिम्बल्स भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट सिम्बल्स भी बोल देते हैं। लाइक अभी लिथियम है हमारे पास, लिथियम Z3, ठीक है ना। तो लिथियम की जो कॉन्फिगरेशन दैट इज 1s2 एंड 2s1, ठीक है ना। तो इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो उसको हम ऐसे लिथियम के ऊपर एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट बेरिलियम, तो बेरिलियम की वैलेंस शेल 1s2 2s2, इसकी वैलेंस शेल 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेरिलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो लुईस सिंबल्स है वो हमें क्या बताते हैं, दे टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये हमें यही बताते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल,
ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। ओके, अभी देखो बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p1, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन शोन हियर, ठीक है ना। एंड देन वी कैन डू फॉर कार्बन, तो जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4। बट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसका Z7 है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, सो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑक्सीजन की, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन नीओ, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है जो उन इलेक्ट्रॉन्स के, दे आर बीइंग shown by this structure which is known as Lewis symbols or electron dot symbols.